हेलो दोस्तों। आज मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करूंगा। ये स्टोरी एक राजा की है और उसके सबसे प्यारे हाथी की। एक हाथी जिसने राजा को अनगिनत युद्ध जिताए हुए थे और कई सारे युद्धों के बाद जब वो हाथी बूढ़ा हो जाता है तो राजा उसे ससम्मान एक आरामदायक जगह पर उसको बिठाल देते हैं और उसको वहां रहने का जगह देते हैं। एक दिन जब वो हाथी पानी पीने के लिए जा रहा होता है, वह किसी दलदल में फंस जाता है। जब वह हाथी दलदल में फंस जाता है तो राजा द्वारा उसको बाहर निकालने के कई प्रयास किए गए। उसको रस्से से बांधकर खींचा गया, कई हाथियों के जोर लगाने के साथ साथ उसको खींचा गया, लेकिन वो हाथी टस से मस नहीं हुआ। वो हाथी लगातार नीचे जा रहा था क्योंकि वहां दलदल थी। राजा ने अपने मंत्रीगण को बुलाया और पूछा, आखिर ये हाथी बाहर कैसे निकल सकता है, मुझे बताओ। राजा और रानी दोनों हैरान थे क्योंकि वो हाथी राजा और रानी को इतने युद्ध जिता चुका था जिसके कारण वो हाथी राजा का सबसे प्रिय हाथी बन चुका था। जब मंत्रीगण के सामने ये बात रखी गई कि आखिर उस हाथी को बाहर कैसे निकाला जाए, तो उन्हीं मंत्री में से एक मंत्री जो सबसे बुजुर्ग हुआ करता था, उसने बताया, महाराज, हमको वही माहौल पैदा करना होगा जिस माहौल की आदत इस हाथी को। वो माहौल था युद्ध का। राजा ने उस मंत्री की बात पर गौर किया। गौर करने के साथ साथ वहां बहुत सारी सेना खड़ी कर दी गई, ढोल नगाड़े बजाए गए। जब ढोल नगाड़े की आवाज सुनकर वो हाथी को देखते हैं, वो हाथी छटपटा रहा होता है। छटपटाने के साथ साथ वो हाथी कोशिश कर रहा होता, आखिर मैं इस दलदल से बाहर कैसे आऊं। और धीरे धीरे करके अंत में वो हाथी उस दलदल से बाहर आ जाता है। हमारे अंदर भी उस हाथी की तरह बहुत सारी ऐसी डिजायर होते हैं, बहुत सारी ऐसी भावनाएं होती हैं जो हमारे अंदर तभी होती हैं। यदि हम अपने अंदर की भावनाओं को, अपने अंदर की ताकत को पहचान जाएंगे तो जाहिर सी बात है हम उस हाथी के समान उस दलदल से बाहर निकल सकते हैं। धन्यवाद।